और एक चीज़ से मैं और बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जैसे हमारी यात्रा थी, मैडम ने बताया, तो साहब ने बताया कि हम सेक्टर 10 में एक छोटा सा ऑफिस हमारा हुआ करता था। मैंने भी वहीं ज्वाइन किया था और जब फर्स्ट डे गया था, मैं कई बार ये बता चुका, तो फर्स्ट डे गया था वहाँ पे बड़े बड़े पर्दे लगे थे, तो मुझे लगा ये ऑफिस बहुत बड़ा है। और ज्वाइन करने के बाद कई दिन बाद मैंने वो पर्दे हटा के देखे तो पता लगा वो सारी खिड़कियाँ हैं, ऑफिस उतना ही था। तो बट कभी ये एहसास नहीं हुआ, मतलब जगह छोटी थी लेकिन कभी ये एहसास नहीं हुआ कि ऑफिस छोटा है या कंपनी छोटी है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो काम करने का तरीका था वो प्रोफेशनल, जो हमारा अप्रोच था वो हमेशा बना था, चाहे कंपनी छोटी हो चाहे बड़ी हो। कि हमने सेक्टर 10 से स्टार्ट किया, छोटी सी कंपनी थी। उसके बाद हम लोग सेक्टर 59 में गए, मेरे ख्याल से 900 वर्ग गज की वो फैक्ट्री थी। उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं जो कि 8000 वर्ग मीटर की कंपनी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ सालों में इसके 3 से 4 गुना बड़ी और फैक्ट्री हमारी हो जाएगी। तो ताकि हमारा जो टारगेट है, जो हम लेके चलना चाह रहे हैं टारगेट को, उसको पूरा करने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। शुरुआत में हम लोग जैसे जब स्टार्ट किया था तो प्राइवेट कंपनीज के लिए काम करते थे, तो प्राइवेट कंपनियों में भी हमारा अच्छा होल्ड हो गया था। फिर धीरे धीरे हम लोग ने देखा कि पब्लिक सेक्टर में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ पे काम किया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरत थी, हमको कुछ रजिस्ट्रेशन चाहिए थे, उनकी वेंडर रजिस्ट्रेशन चाहिए थी, कुछ ISO वगैरह के रजिस्ट्रेशन चाहिए थे। फिर हम लोगों ने ISO 9001 का रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद हमने BHL, NTPC, MECON, कई सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर के कंसल्टेंट और कंपनियां थी जहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराया, जिसमें से कुछ का नाम मैं बता देता हूँ। NTPC, BHL, DLW, MECON, SAIL, HAL, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें कुछ का नाम ले पा रहा हूँ। और यही सब रीज़न था कि हमने धीरे धीरे अपने टर्नओवर को भी बढ़ाया है इसी सबसे, क्योंकि हम जैसे मार्केट की जरूरत थी उस हिसाब से हम अपने आप को बदल रहे थे। अभी मैं अगर बात करूं, मैं सुबह उदय से बात कर रहा था कि अभी तक हमने कितने इक्विपमेंट बेचे हुए हैं। एक मोटा मेरे पास फिगर आया कि हमने अभी 2000 से ऊपर इक्विपमेंट और करीब 1000 से ऊपर कस्टमरों को बेच चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने कम समय में इतना बड़ा रीच हमने बनाया है इक्विपमेंट के लिए। हम लोग केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारी कंपनियों में हमारे फुटप्रिंट है। और मैं कुछ देशों का नाम लेना चाहता हूँ जहाँ पे हमने काम किया है, चाहे प्रोजेक्ट किया हो, चाहे हमने इक्विपमेंट सप्लाई किया है, जिसमें दुबई, सऊदी अरब, शारजा, तंजानिया, गाम्बिया, रूस, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मोन्सराट, इथियोपिया, नाइजीरिया, मैक्सिको, शायद कुछ छूट भी गए होंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि हमने मतलब केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत जगहों पे काम किया है। कोविड की महामारी बीच में याद आती है, जब एक कठिन दौर था और हम लोग सब घर में कैद हो गए थे, बट उस समय भी हमारा जो एक डेडिकेशन था और जो कॉन्सेप्ट का सपोर्ट था, जो एक हम लोग आपस में बात करते रहते थे रेगुलर, हम लोग वर्क फ्रॉम होम से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, लेकिन उस माहौल में भी हमने इमीडिएटली अपने आप को चेंज किया और कहीं से इधर से उधर से लैपटॉप, इक्विपमेंट सबके पास पहुंचाए गए और हमने वर्क फ्रॉम होम करके, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी समय हमने L&T के 2 ऑर्डर बुक किए थे वर्क फ्रॉम होम पे काम करते हुए। एक चीज और जो कौल साहब ने अपने भाषण में बोला कि किसी भी कंपनी की पहचान उसके लोग होते हैं, और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी कंपनी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से ज़्यादा से भी काम कर रहे हैं। कौल साहब ने 2 लोगों का नाम लिया, मैं कुछ और लोगों का नाम लेना चाहता हूँ जो कि 25 साल से ऊपर हो गया जिनको यहाँ काम करते हुए, जिसमें जी, विजय जी, बिट्टू जी, पंडिता जी, दामा जी, रमेश जी, पिंकू जी, शंभू जी, ताऊ जी, कोई छूट भी गया होगा उसको भी नाम मान के चलिए। तो इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जो कि 25 सालों से लगातार हमारी कंपनी को अपनी सर्विसेज और एक्सपीरियंस दे रहे हैं। मेरा एक अनुरोध
जिन जिन लोगों के 25 साल पूरे हो रहे हैं उनको कुछ एक मोमेंटो कभी आगे किसी कार्यक्रम में दिया जाए, ताकि उनको भी याद रहे कि हमने कंपनी में 25 साल का समय दिया है, तो उसकी एक निशानी उनके पास है। हम बस करता हूँ मैं। हमारी पहचान निरंतर ग्रोथ है और ये हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि न केवल हमारे इक्विपमेंट, प्रोजेक्ट्स और गुणवत्ता में सुधार हो, बल्कि हमारे सभी सहयोगियों के व्यक्तिगत जीवन में भी प्रगति और खुशहाली आए। अब हम बात करते हैं टारगेट्स का। मैं कई बार से बोलता रहता हूँ कि 2025-2026 तक में हमको 50 करोड़ करना है, ठीक है ना। तो 2026 चल रहा है, बट इसको मैं सुधार करके बोल देता हूँ कि 2026-27 का फाइनेंशियल ईयर में अगर हम 50 करोड़ कर लें तो हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। और मैं अगले 5 साल के लिए भी बोल रहा हूँ कि 2 साल में 50 करोड़, 5 साल में 100 करोड़, ये हमारा अगला नारा है। मैं हृदय से कौल साहब मैडम को धन्यवाद करता हूं, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में कंपनी ने यह ऊंचाई दिलाई। साथ में मैं अपनी टीम, अपने को वर्कर्स और अपने कोलीग्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपनी सर्विसेज, अपनी मेहनत, जो हमारे वर्कर्स हैं वो हमारी फैक्ट्री के बैकबोन है, हमारी संस्थान के बैकबोन है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद।